गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। इसको मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, देखना। देखिए यहाँ पे है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस में आइटा b। जो ये बार लगा रखा है, इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आइटा से पहले है माइनस, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। अब आती है बात मॉडुलस। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस में आइटा b, इसमें जैसे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का जो कोफिशिएंट है आपके पास और इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर द रूट कर देंगे, वो मॉडुलस है। अब देखेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए फॉलोइंग नंबर्स। आइटा की पावर 3 प्लस में 1, इस तरह से हमारे पास 7 पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है z इजिकल टू आइटा की पावर 3 प्लस 1। तो हमने क्या किया, आइटा की पावर 3 की वैल्यू रख दी। वो हमारे पास वैल्यू आई माइनस ऑफ आइटा प्लस 1। तो अब हमने इसका कॉन्जुगेट, ये तो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक तो था सिंपली, सॉरी एक बार दोबारा देख लेना, यहाँ से यहाँ तक तो था ये सिंप्लीफाई, फिर हमने इसको कॉन्जुगेट किया है। कॉन्जुगेट में मैंने बताया था कि जो आइटा की टर्म है उसके साइन को चेंज कर देंगे, कॉन्जुगेट होगा। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, इसमें पहले होल क्यूब है, क्यूब रूट जो क्यूब है इसको क्यूब को खोल लगाया है, लास्ट में सिंप्लीफाई के बाद आइटा की टर्म्स को सोल्व कर दिया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में पहले रैशनलाइजेशन किया गया है, फिर जो रिजल्ट है उसका आइटा की वैल्यू के साइन चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से ये 7 पार्ट हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। जो भी मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, अब शो करना है आपको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है 2 प्लस में 3 आइटा, 1 माइनस में आइटा, पूरा कंप्लीट का कॉन्जुगेट जो है रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए ये वाला, कि 2 माइनस 3 आइटा, 1 प्लस में आइटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको उठाया, और पहले कॉन्जुगेट से पहले हमने क्या किया, पहले उसको सोल्व किया। पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म्स आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें सिंप्लीफाई किया। तो ये जो रिजल्ट है ये सिंप्लीफाई के बाद आइटा की टर्म्स को चेंज कर दिया। ओके, फिर हमने राइट हैंड साइड को उठाया, राइट हैंड साइड में जो भी था पहले उसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म थी ये वाली आ गई, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल। तो ये हमारा शो हो गया। अब है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आइटा स्क्वायर दैट्स जो भी आएगा आपका सॉल्व कर लेंगे। आसान है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह की क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में, उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब कॉन्जुगेट की बात आएगी तो वो इजीली पढ़ेंगे, आसान पढ़ेंगे, तो वहाँ से उस तरीके से कर लेंगे हम। तो और एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई मेंशन नहीं करता ये कि आप इसको कॉन्जुगेट के द्वारा सॉल्व करें या फिर प्रॉपरली सिंप्लीफिकेशन जो मेथड है उससे सॉल्व करें। यहाँ आपको सिर्फ यूँ बोला जाएगा कि इसको सॉल्व कीजिए या प्रूव कीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड और राइट सेम, मोस्टली सेम क्वेश्चन हैं ये वाले और पिछले एक्सरसाइज वाले। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में a प्लस में आइटा भी गिवन है ये चीज़। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट के बाद जो आइटा की टर्म्स है उसको, उसका साइन चेंज कर दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी आइटा का साइन चेंज कर दिया। आइटा का साइन चेंज करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये वाली प्रॉपर्टी, जब डिवाइड में हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, और जब उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो नोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग से हो जाता है, डिनोमिनेटर का अलग से हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे आप, इन्हें ये वाली टर्म्स निकाल करके यहाँ इसको यहाँ पे लेके आ गए। फिर क्या किया, 1 और 2, जो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आई, ये जो निकल के आई कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आई है वो है इक्वेशन नंबर 2, और जो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो है इक्वेशन नंबर 1। दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। तो मल्टीप्लाई करवाया तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या देखने को मिला, एक बार प्लस में है, जैसे a प्लस में आइटा b, a माइनस आइटा b, तो a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला लगा,
और यहाँ से हमने क्या पाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो भी थी वैल्यू हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया और लास्ट में देखा तो शो हो गया भाई। इसी तरीके से 4 नंबर के क्वेश्चन है। ये आसान तरीका है जो कि पिछले एक्सरसाइज के तरीके से सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, फिर इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आई है वो ये वाली आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और शो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ कोस थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्स प्लस में आईटा वाई दे रखा है और प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेम उसी तरीके से इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 लेने के बाद कॉन्जुगेट लिया, बोथ साइड कॉन्जुगेट सोल्व किया हमने। तो यहाँ देखिए आप जो कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से इसने क्या किया, जैसे होल स्क्वायर है तो भी उसके अंदर कॉन्जुगेट काम करेगा भाई। आईटा की टर्म्स को बदली कर दिया, ठीक है। आईटा की टर्म्स को बदली करने के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी क्वेश्चन था वो ये वाला था, और जब चेंज करने के बाद आ गया तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ले ली एक्स वाई वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड ले ली कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे है हमारे पास कि यहाँ भी स्क्वायर है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कोस थीटा माइनस आईटा का साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, होल स्क्वायर को कंप्लीट एक बना लिया और उसके अंदर एक बार प्लस एक बार माइनस, ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर 1। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपसे सामने एक कॉन्जुगेट की बात की थी, एक मॉडुलस की। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मॉडुलस। तो मैंने मॉडुलस को बताया था, सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर में दे रखा है तो स्क्वायर खोल लेंगे, क्यूब में दे रखा है तो क्यूब खोल लेंगे, उसके बाद हम उसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस का सिंबल ये वाला है, यानी कि ये 2 डंडे ऐसे लगाना, और फिर उसमें जैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ए और प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो रिजल्ट आएगा वो मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लास्ट में जो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा जो नंबर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसका मॉडुलस निकाल देंगे। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है कि जैसे ये 1/, में है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो सबसे पहले हमने इसका रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आया है उसका हमने मॉडुलस निकाल दिया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में भी रेशनलाइजेशन होगा, पहले फिफ्थ में भी आपका पहले मल्टीप्लाई होगा फिर रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद सिक्स्थ में पहले आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका रेशनलाइजेशन भी होगा, फिर उसके बाद इसका मॉडुलस निकलेगा। इस तरीके से ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की एक्सरसाइज। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं हर एक बात का हर एक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आशा करता हूँ कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे। ये जो महामारी चली हुई है कोरोना वायरस, इससे अपने को भी बचा रहे होंगे, अपने आस पड़ोस को भी बचा रहे होंगे, अपने परिवार को भी, अपने मोहल्ले को भी बचाएंगे, गाइड करेंगे, और ताकि आप और हम सब मिल कर के देश को बचा सकें, इस महामारी से छुटकारा पा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और मैं आशा भी करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, और आशा करता हूं कि आप स्टे होम रहेंगे और स्टे होम सेफ होम, यानी कि घर पे सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को बचाएंगे। थैंक यू, हैव ए